हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज हम उनकी टाइप्स को डिफाइन करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स क्या कहलाता है। हाँ जी, इनको डिफाइन करने से पहले इनको पता होना चाहिए कि ये हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो वन हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ वन रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ वन कॉलम हो। जबकि जो नल मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी एंट्रीज जो हमारे पास होती हैं, सारी एंट्रीज वो हमारे पास जीरो होती हैं। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब हम इसको देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए ए, इसमें सारी एंट्री जीरो हैं तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है। बी देखें तो बी में हमारे पास सिर्फ वन कॉलम है, ठीक है, सॉरी वन रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सी में हमारे पास वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डी में देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन है, जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज वन हो तो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। ई में हमारे पास ज़ीरो है, तो ये वाला आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। इस तरह एफ हमारे पास देखें तो एफ हमारे पास 5, 6 और 7 है। इसमें सिर्फ वन रो, इसमें वन कॉलम है, ठीक है, वन कॉलम। और कॉलम हमारे पास क्या था? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उनको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो एफ हमारे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को और कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें हमने कुछ मैट्रिक्स को हमने पहले डिफाइन कर दिया है, जिस तरह नल मैट्रिक्स को भी, कॉलम मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हमने कर दिया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो उनसे होते हैं उनको यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। हमारे पास जो नई चीज़ है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इन मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन इट इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको फॉर एग्जांपल दी हुई हैं कि 1 2 3 4 1 5 6 7 और ये एक मैट्रिक्स है 8, ठीक है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर भी 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 बाई 2, इधर भी 2 रोज 2 कॉलम, और इसमें 1 रो और 1 कॉलम। तो रोज और कॉलम बराबर है, इस वजह से ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। तो इसमें देखें एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 7 8, यहाँ पर कितनी रोज है? 2 रोज है और यहाँ पे कॉलम है 3। तो यहाँ पे देखिए रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखिए 1 5 7 9 0 2, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 1 2 एंड 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इनको अब हमने आइडेंटिफाई करना है सबको। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास हैं -8। अब देखिए यहाँ पर 2 7 12 0 और 4, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इस तरह नेक्स्ट देखें 3 0 1, तो ये हमारे पास है एक कॉलम, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें कि रोज़ कितनी है इसकी हमारे पास 3 रोज़ हैं और
1 कॉलम है, तो इसके मुताबिक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी कहलाता है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट देखिए 1 0 0 1, तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सिर्फ 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी कहलाता है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें सारी एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। लास्ट हमारे पास है कि 6 -4 3 और 2, ये आपने देखना है कि ये क्या है। सबसे पहले इसकी रोज़ देख लेते हैं। 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम इसका देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इनको अब हमने डिफाइन करना है। तो इसमें आपके पास यूनिट मैट्रिक्स जैसे आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, स्केलर और डायगोनल, इनको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। स्केलर में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये सेम होती हैं। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल होती हैं वो ज़ीरो हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जबकि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें हमारे पास जो डायगोनल होता है वो क्या होता है कि इफ़ एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉट ज़ीरो, कि हमारे पास डायगोनल एंट्री जो एक होती है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 0 3 0 0 0, ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा कि यहाँ पर जो ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ना, इनमें से एक जो हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सही है, तो इसको डायगोनल कहते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। ठीक हो गया कि ए हमारे पास है 4 0 0 4, तो इसमें देखें कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज ये हैं सेम। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज सेम हैं और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। ठीक है, बी वाले को देखें 2 0 0 और -1, तो इसमें ये जो चीज़ है डायगोनल एंट्रीज वो देखें डिफरेंट हैं। ठीक है, जब डिफरेंट है तो उसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल कहलाना है कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सी वाला देखें तो ये आप लोगों ने मुझे खुद कमेंट में करके बताना है, और ई वाले को देखें तो 5 -3 0 0 और 1 + 1, तो ये 2 0 0 और 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। ठीक है, तो जब सेम है और नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास स्केलर कहलाता है। हाँ जी, डी वाला है 1 0 0 1, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।